ये आज संभल का हरियाणा का ये जो है निरंकारी संत समागम जो 3 दिनों तक चला, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के बाद आज ये नज़ारा है, देखिएगा टेंट का। और कोहरा जो है कल तलक भी जो है कोहरा इतनी मात्रा में नहीं था, लेकिन इसके बाद ये कोहरे का आलम है, देख सकते हैं कोहरा है। और तमाम जो यहाँ पे वॉलेंटियर सेवा दल के लोग हैं, जो हज़ारों के तादाद में, लाखों के तादाद में जो महात्मा यहाँ पे आए थे, उनके लिए हर तरह की सहूलियतों के लिए वो लगातार प्रयासरत थे और हर जगह पे वो तमाम बंदोबस्त का देखभाल कर रहे थे। हमारे जो महात्मा है, वॉलेंटियर्स है सेवा दल के। और ये 3 दिनों के बाद जब पूरी तरीके से थकावट हो गई, उसके बावजूद भी ये देख सकते हैं ये हमारे निरंकारी मंडल जो है पश्चिम बंगाल का ये टेंट है, खड़गपुर के पश्चिम बंगाल का। इतने थकावट के बावजूद भी इस वक्त रात के इस वक्त 1 बजने को है और खड़गपुर के जो है जंगल महल के बहने जो हैं, ये देख सकते हैं खुशियाँ मनाते हुए, नृत्य करते हुए इस वक्त अपने टेंट में। ये टेंट का नज़ारा है जहाँ पे वो लगातार 3 दिनों से ठहरे हुए हैं। और ये तमाम महात्मा बहनें, महात्मा भाई जो हैं इस समागम में शामिल हुए। और इस वक्त कोहरे का आलम है जो आपको मैंने बाहर दिखाया, इतना ज़्यादा कोहरा इस वक्त में है और ठीक से मैं इस वक्त में डिग्री नहीं बता सकूंगा। करीब हो सकता है अंदाज़न 16 या 17 डिग्री इस वक्त चल रहा हो। और इस कड़ाके की ठंड में और थकावट कह सकते हैं, तमाम बंदोबस्त यहाँ पे किए गए और लाखों की तादाद में यूँ कह सकते हैं 10 या 15 लाख जो है महात्मा यहाँ पे इकट्ठे हुए। और आज जो है यहाँ इस वक्त में इस कोहरे में, इस ठंड में भी इनका जोश जो है और भक्ति और गुरु माता के प्रति जो भक्ति है वो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यही है खूबसूरती इनके भाव का और जो भावनाएं इनके मन में है। और जो दूर दूर से आए हैं, केवल ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, बल्कि सुदूर देश से भी, विदेशों से भी, ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, यूएसए कह लीजिए, कनाडा कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी और अन्य देशों से, और अफ्रीका के देशों से, साउथ अफ्रीका से भी यहाँ पे जो है जो निरंकारी संत हैं और वो तमाम लोग भी यहाँ पे 3 दिनों तक लगातार यहीं पे शामिल हुए समागम में। और जो ये तमाम समागम है, इसका कार्यक्रम 4वें दिन यानी कि कल 4थे दिन गुरु वंदना के साथ में जो है वो समापन होगा। और ये केवल एक टेंट जो आप पश्चिम बंगाल का, यहाँ पे 1 टेंट 2 टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और ये तमाम लोग, ये 500 से 1000 के तादाद में टेंट में जो है भक्तगण, जो महात्माएं हैं वो ठहरे हुए हैं। तो आप सोचिए 700 एकड़ में जो तमाम टेंट बने हुए हैं
तो इसकी तादाद क्या होगी, इसकी खूबसूरती क्या होगी। और जहाँ देखिए सेवा करते हुए सेवा दल के लोग दिखेंगे, चाहे वो भोजनालय में हो, चाहे भोजन के पश्चात लगातार 24 घंटे जो हैं उन बर्तनों की सफाई करते हुए महिला या पुरुष सेवा दल के जो है। और सेवा दल के ये जो वर्दी है बहनें, ये आपने देखा होगा, हमने दिखाया भी है कि सेवा दल के बहनें कैसे वहाँ पे भोजनालय के जो बर्तन 24 घंटे धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं। इसके अलावा लाखों की तादाद में रोटियां जो आपके जो भंडारा है, भंडारा में लगे हुए थे यही बहनें और यही भाई लोग और ये वॉलेंटियर सेवा दल के, और स्वेच्छा से अपने मन के अंतरात्मा से ये सेवा भाव से ये लगे हुए थे 3 दिन लगातार। और कल भी इनका ऐसे ही जारी रहेगा। और ये कोहरा देख सकते हैं बिल्कुल, अब आपको सामने लाइटों के अलावा इस वक्त शायद कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन हम भीतर का ये नज़ारा, खुशियों भरा ये माहौल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सीधे हरियाणा समलखा ये क्षेत्र है और यहाँ पे जो 77वें यानी कि 77th जो है निरंकारी संत समागम जो, और दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उससे करीब 90 किलोमीटर की ये दूरी है। और यहाँ पे इस वक्त में ये नज़ारा, रात के 1 बज रहे हैं, कोहरा चारों ओर बिखरा हुआ है और हाथ जो है सुझाई नहीं देता और व्यक्ति को व्यक्ति नहीं पहचान पाएंगे अगर बाहर का दृश्य जो हमने दिखाया यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए हम कोशिश करेंगे बात करने की। यहाँ पे जो भक्तगण हैं, जो महात्माएं हैं इस वक्त में, चाहे यहाँ बंदोबस्त जो यहाँ पे तमाम वॉलेंटियर सेवा दल के बहनें भाई सभी देख रहे थे और खुशी खुशी यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जिस तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे और जिस तरीके से अपने सेवा दे रहे थे वो सराहनीय है और देखने लायक भी हैं। और यहाँ पे इस वक्त ठंड के लिए सहारा ये चाय, इस वक्त जो चाय पी जा रही है वो चुस्की शायद एक सहारा बनी हुई है ठंड में। और हमने भी ऐसे कोई प्रसाधन ठंड के लिए नहीं पहन रखा है। बहरहाल बस केवल सोच इतनी है कि इनके साथ शामिल हो हम भी और आपको दिखाएं। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे उनके मन के भाव। ये 3 दिनों तक उनके मन में क्या भाव चल रहे थे, क्या विचार आ रहे थे। चलिए यहाँ पे जो महात्मा हमारे साथ में इस वक्त में मौजूद है, पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र को हमने कहा है वहाँ से आए हैं। यहाँ उनके संचालक हैं, संचालक जी से जानना चाहेंगे। संचालक जी, ये भाव जो यहाँ पे देखने को 3 दिनों से मिला है, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये जो आनंद मिला है आज हमारे 70वां संत समागम में, ये आनंद का जगह गुणगान हम कर नहीं सकते हैं। ये अद्भुत है। इस संसार में इस तरह का नज़ारा और दूसरी जगह देखने नहीं मिल सकता। बस दादा से ही कहेगा कि यहाँ पर जो नहीं आए हैं वे आए और आकर देखें ये क्या चीज़ है, तब आप उनको समझ में आएगी। जी हाँ, बिल्कुल कि एक दूसरे के प्रति मानवता का व्यवहार और प्यार, मधुरता ये देखने को मिलता है यहाँ पे। कि यहाँ पे मालूम ही नहीं चल पाता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस भाषा के है। यहाँ पे जो दिल को छूने वाली जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी है
वो है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, और वो आदर और वो संस्कार जो कहीं आज समाज में खोता जा रहा है वो यहाँ पे देखने को मिला है। क्या सही है? हाँ। तो अब शिक्षक हैं हमारे साथ में, महात्मा आप शिक्षक हैं, ये बताइए प्रशिक्षक आपका क्या कहना है? ये जो 4 दिवसीय कल गुरु वंदना के साथ समाप्ति होगी, तो ये पूरे कार्यक्रम में समागम में क्या संदेश निकल के आया है? ये संदेश मिशन ये संदेश दे रहा है कि ये मानवता है जी, ये प्यार का मिशन है। हाँ जी, ये सबका जो मर्यादा होना चाहिए। जी ये यहाँ पर जाति नहीं देखी जाती है, भाषा नहीं देखी जाती है, जी, और अमीर गरीब भी नहीं देखे जाते हैं। जी इसीलिए ये हर इंसान को समानता का मर्यादा देता है। यही सबसे बड़ा नज़ारा है यहाँ पे। जी जी। चलिए, अभी आप देख हाँ जी रहे हैं जी, कि हमारे जंगल मैन जो आप जानते हैं खड़गपुर सेक्टर के अंदर आती जी। है, वहाँ के 4 यूनिट के महापुरुष सारे डांस कर रहे हैं। जी 1914, 1915, 1916, 1917 और 520 यूनिट के महापुरुष यहाँ पर ये आनंद लेते हुए जी। नज़ारा आप देख रहे हैं। जी जी जी। हम चाहेंगे थोड़ी बहुत भावना, जो बहनें जो महात्माएं हैं, अगर उनमें से कोई बात कर सके उनसे हम पूछना चाहेंगे। चलिए आइए, एक और महात्मा हमारे साथ जुड़े हैं। महात्मा अपना नाम बताइए। अजय प्रसाद गुप्ता, अजय प्रसाद गुप्ता, कहाँ से है आप? वेस्ट बंगाल से। चलिए, वेस्ट बंगाल से आप भी यहाँ पे समागम में शामिल होने आए। हाँ, तो कैसा लगा ये 3 दिनों का सफर समागम में सबके साथ? बहुत कैसा अनुभव हुआ? बहुत सुंदर हुआ, अच्छा हुआ। जी 3 दिन का समागम में कोई चीज का कोई परेशानी नहीं है, एकदम जी। सब सुविधा माता जी हम लोग को दी हुई है। जी बहुत आनंद मिल रहा है, जी। बहुत आनंद है। बाहर बाकी जो दुनिया के लोग हैं उनको क्या संदेश देंगे? उनको संदेश ये शिक्षा है जो सबको, कोई भी जात पात से ऊपर उठकर सब एक साथ मिलकर मानव के प्रति मानव का व्यवहार करें। हाँ, मानव के प्रति अच्छा व्यवहार करे, सब मिलजुल कर रहे। माता जी का यही आदेश उपदेश है हम लोग को। जी, हाँ, किसी के साथ में कोई नफरत निंदा नहीं है, नहीं करना। सब एक समान यहाँ पर हैं। किसी से कोई भी माने असुविधा नहीं है, सब कोई यहाँ सब आदमी को सुविधा दे रहे हैं। आप सत्संग और ये समागम में कब से आ रहे हैं और कब से जुड़े हैं? हम लोग करीब 20 साल से इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। जी 20 साल से पहले दिल्ली में समागम होता था जी वहाँ से समलखा का समागम में बहुत ही अंतर है। यहाँ बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बाथरूम से लेकर समागम तक, खाना से लेकर लंगर सब बहुत ही सुविधा माता जी हम। आप अकेले आए हैं कि परिवार भी आए हुए हैं? परिवार भी है। परिवार भी है आपका? पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं? वैसे बहुत हमने देखे हजारों लाखों के तादाद में परिवार के साथ भी लोग आए हुए हैं। हम लोग परिवार के साथ में हैं। जी जी। और परिवार के साथ में बहुत बखूबी यहाँ पे रह भी रहे थे और यहाँ पे हर एक चीज़ में जो कार्यक्रम हो रहे थे समागम के, जो भी वहाँ पे वो शामिल भी हो रहे थे। स्वेच्छा से वो वहाँ सेवा भी दे रहे थे। जी, तो आगे समागम में फिर से आने की उम्मीद है आपकी? जब तक जिंदगी है तब तक आना तब तक आएगी। माता जी का आशीर्वाद जब तक प्राप्त होता रहेगा। माता जी बहुत हम लोग को सुविधा दी हुई है। वो संदेश तो आप दे ही चुके हैं कि समाज के लिए क्या संदेश है। हम चाहेंगे कोई बहनें अगर बोलना चाहे। बंगाली महापुरुष से बोलिए। अभी चलिए, बंगाल से एक महात्मा और जुड़े हैं। महात्मा अपना और वो चाहते हैं कि वो बंगला भाषा में बात करें और
बंगला भाषा शायद आप समझ भी जाएंगे और कुछ हम अनुवाद भी कर देंगे। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম বাগুন মান্ডি। अच्छा, এখানে সমাগমে এসে समागम में आने के बाद में 3-4 दिवसीय समागम अब कल चौथा दिन गुरु वंदना से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे आप कब से जुड़े हैं सत्संग से और कितनी बार यहाँ पे आ चुके हैं समागम में? বাংলায় বলুন। আমি 2014-তে এখানে জুড়েছি আচ্ছা, সৎসঙ্গের সঙ্গে, এই মিশনের সঙ্গে। হ্যাঁ, এবং 2016-তে প্রথম এসেছি, 17-তে এসেছি এবং 2024-এ 3বার আসাই হয়ে গেছে আমার। 3 ভালো বার লেগেছে, হ্যাঁ। খুব খুশি, খুব আনন্দ। এখান থেকে সন্দেশ মানে বার্তা কি দেবেন এখান থেকে সমাজকে? সমাজের উদ্দেশ্যে এই কথাই বলতে চাই যে মিশনে এসে যে আমরা আনন্দ পাই, ভবিষ্যৎ এখান থেকে যে অনেক কিছুই পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ এখন সদ্গুরুর থেকে আমরা যে পেয়েছি, এখানে সব কিছুই ভালো ছাড়া খারাপ হয় না। মানুষ যেটা মানুষের সদ্গুরুর প্রতি কি আশা করেছিলেন আর কি পেয়েছেন? সদ্গুরুর প্রতি যেটা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি। যেটা কিনা একটা মানুষের যেটা হওয়া উচিত, একটা মানুষের প্রকৃত যেটা ওর ব্যবহার হওয়া উচিত, একটা মানুষের যেটা চরিত্র হওয়া উচিত, এটা আমি যদি এই সদ্গুরুর এই মিশনে, নিরঙ্কারী মিশনে যদি না জুড়তাম, তাহলে আজকে আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারতাম না। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो सवाल हमने पूछा कि क्या प्राप्त कर पाए आप सद्गुरु माता के प्रति आपने जो आस्था रखी है, उनका कहना है जीवन के वो सारी चीज़ें हमने हासिल की है और ख़ास करके मानव को कैसे रहना है, हमें कैसे रहना है, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे समाज में बर्ताव करने चाहिए, ये तमाम चीज़ें उनके मन में आई है, परिवर्तन हुआ है। अब वैसे ही वो व्यवहार करते हैं। ये परिवर्तन उनके अंदर आया कि ठीक বলেছি? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। হ্যাঁ, তো বাইরের লোককে কি সন্দেশ দেবেন বাকি সমস্ত যারা আপনাকে শুনছে? সবাইকে দাসের পক্ষ থেকে সবাইকে এইটুকুই বলবো যে এই মিশনে এসে আমরা সত্যিই মানুষের মতো মানুষ হতে পারবো এবং ভবিষ্যতে যাতে আমাদের পরের জেনারেশান এই পথে যাতে আসতে পারে, সব কিছু ফ্যাসিলিটি, সব কিছু ব্যবহার, সব কিছু চালচলন, সব কিছু এখান থেকেই পাওয়া যায়। এখানের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃত মানুষ হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এক কথায় এই মিশন মানুষ গড়ার একটা কারখানা বলা যায়। ये मिशन को ये इंसान यानी मानव गढ़ने के एक संस्था और फैक्ट्री ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे मानव गढ़ा जाता है, मानव का चरित्र गढ़ा जाता है, मानव के संस्कार गढ़े जाते हैं, उसको आकार दिया जाता है। ये तमाम बातें जो निकल कर के सामने आ रही है। अब भी लगातार यहाँ पे जो महात्माएं हैं, जो बहनें हैं, बहन महात्माएं लगातार इस कोहरे में भी, ठंड में भी लगातार अब उनके जोश जो है वो शांत नहीं हो रहा है, लगातार वो लगे हुए हैं। और हम उम्मीद करेंगे जो हमने देखा है यहाँ पूरे 3 दिनों तक हम इनके साथ रहे और जो हमने देखा है और पाया है, हर जगह पे सेवा भावना, मानव से मानव का प्रेम, मानव के प्रति श्रद्धा, वो प्यार लगातार, चाहे वो छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, एक दूसरे के पैरों को छूना, उनके साथ बैठना, शेयर करना और महसूस ही नहीं होने देना कि आप कहीं अलग क्षेत्र से आए हो, आपको हम पहचानते नहीं हैं। और जो आमतौर पे होते हैं कई कार्यक्रम में, बड़े बड़े कार्यक्रम में, जिसको आप पहचानते नहीं हो, उनसे बात तक नहीं करते हो और वो कार्यक्रम वो समाप्त भी हो जाता है, आप घरों की ओर रवाना भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरे से बात करने के लिए उठ कर के आना, उनके साथ बैठना, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना और प्रसाद जो है एक दूसरे को शेयर करना,
ये एक बहुत खासियत देखी है और ये कहीं ना कहीं मानवता की मिसाल कायम करती है। अब देखना होगा कि अगले जो कार्यक्रम होंगे, समागम होंगे, वहाँ का नज़ारा और कितना बेहतर होता है, वहाँ पे और कितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, कितने लोग वहाँ आते हैं। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कंट्री से लोग आए और भारतवर्ष के कोने कोने से आए, और ज़्यादा कितने लोग इसमें जुड़ेंगे इसका हमें इंतज़ार रहेगा अगले समागम तक। तब तक के लिए मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा। मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।